हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ एचएस क्लास 12 का इंग्लिश का प्रोजेक्ट वर्क लेकर आया हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है कि सर कैसे लिखें, कहाँ से लिखें, क्या लिखें। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं हर एक चीज़ आपको हर एक पेज के साथ में दिखा दूंगा कि किस पेज में क्या क्या लिखना होता है। सो बस इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपना प्रोजेक्ट बुक रेडी कर लेना है और देख देख कर उसमें लिख लेना है। और इस को थोड़ा आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करना क्योंकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि कहाँ से लिखें, कैसे लिखें। तो सभी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी वीडियोज आने वाली है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए क्या है, पेज का फ्रंट पेज जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फ्रंट पेज। तो फ्रंट पेज में यहाँ पे आपको सबसे पहले बड़ा सा अपने स्कूल का नाम लिखना है। कुछ भी जो भी आपके स्कूल का नाम है वही लिखना है। उसके नीचे आपको प्रोजेक्ट वर्क लिखना है। आप यहाँ पे मार्कर का भी यूज कर सकते हैं डिजाइन बनाने के लिए और आप कलर का भी चेंज आराम से कर सकते हैं। जैसे स्कूल का नाम कोई और कलर से, फिर प्रोजेक्ट वर्क कोई और कलर से, ताकि आपका प्रोजेक्ट है जो वो अट्रैक्टिव दिखे। और प्रोजेक्ट बुक में बहुत जगह पे आपको पिक चिपकाने होंगे, फ़ोटोज़ वगैरह प्रिंट आउट निकाल कर, तो वो भी ज़रूर करना। उसके बाद देखिए लिखना होगा सबमिटेड बाई। देखो इसमें जिस फॉर्मेट में लिखा है बस वैसे ही आपको लिखना है। देखो सबमिटेड बाई लिखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख दोगे, जो भी आपका नाम होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे रोल नंबर होगा, जो आपके स्कूल का रोल नंबर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो यस, फर्स्ट पेज में आपका अपना बारे में बताना है। सेक्शन यहाँ पे लिख देना आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी हो क्लास 12 एचएस के लिए। और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यहाँ पे लिख देना। और यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर पे अपना ईयर लिखना। आप जिस भी साल में हो उस साल का यहाँ लिखना। 2019-20 है तो यही मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। आप जिस साल के वो लिखना। और उसके बाद यहाँ पे आप लिख दो इन पार्शियली फुलमेंट टू द कैटेगरी क्लास 12 इंग्लिश कोर्स। जो भी लिखा है आपको देख देख कर लिख देना है। ठीक है, तो फर्स्ट पेज में आपको ये लिख देना है, फ्रंट पेज का ये काम था। एंड उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखो प्लीज़ राइट इन द सेपरेट फॉर्म। तो यहाँ पे देखो प्लीज़ राइट इन द सेपरेट पेज। तो पेज को चेंज भी करना है, जहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेट पेज में लिखना है। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट क्या है आप तो पढ़ ही लिए थे थंबनेल पे, इसी वजह से तो वीडियो देख रहे हो कि प्रोजेक्ट वर्क ऑन एन इंटरव्यू ऑफ एन इमिनेंट पर्सन। तो सभी का सौरभ गांगुली पे क्रिकेटर के ऊपर आया है कि करना है, तो ये आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखो लिख सकते नहीं हो, इसी को लिखना है। प्रोजेक्ट वर्क ऑन, इसमें देख लो ये बोल्ड लेटर में लिखा है तो आप भी इसको बोल्ड लेटर में लिखने की कोशिश करना, अट्रैक्टिव बनाना होता है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे एक आप प्रिंट आउट निकाल कर सौरभ गांगुली जी का कोई भी एक प्रिंट आउट निकाल कर फोटो चिपका देना और उसके नीचे आप सौरभ गांगुली लिख देना कि इसी का आप इंटरव्यू ले रहे हो। उसके बाद नीचे देखो क्या लिखा है, सौरभ गांगुली है कौन थोड़ा बताना होता है, तो ये लिखना है ए फॉर्मर क्रिकेटर कम कैप्टन इन इंडियन क्रिकेट टीम। बस उसके बाद ये सेकंड पेज आपका हो गया। उसके बाद आप पेज चेंज करो। देखो प्लीज़ राइट इन दी सेपरेट पेज, यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ राइट इन दी सेपरेट पेज। उसके बाद आप हेडिंग दोगे, मार्कर से दे सकते हो या ब्लैक पेन से बड़े बड़े अक्षरों में दे सकते हो, एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट में आपको ये लिख देना है। अब देख लो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, वीडियो को रोक कर पूरा देख देख कर लिखते चले जाना है। द प्रोजेक्ट हैज़ गिवन अस टू द गोल्डन चांस फॉर द लर्निंग एंड द सेल्फ डेवलपमेंट थ्रू द कोऑपरेटिव एक्टिविटीज। मैं थोड़ा पढ़ कर भी बता दे रहा हूँ। आई वॉन्ट टू थैंक, यहाँ पे जो क्या है रिस्पेक्टेड मिस्टर मिसेस, आपको यहाँ पे टीचर का नाम लिखना है। दिस गैप में, यहाँ गैप है तो आप अपना टीचर का नाम लिख देना। टू whom I owe especially for the preparing this project based on an interview of an eminent person Saurav Ganguly, a former cricketer come captain in Indian cricket। बस मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, बाकी बात आप तो पढ़ ही लोगे। यहाँ पे देख लो क्या लिखा है, आई डू वॉन्ट टू एक्सटेंड माई हार्ट फेल थैंक टू माई फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड अदर who helped me in the various ways to make a final draft of this work and submit the same to the school। बस इतना लिख देने के बाद आपको राइट कॉर्नर, नीचे में राइट कॉर्नर में जो है यहाँ पे देखो इस तरह से जगह ऐसे ऐसे करके यहाँ पे नीचे लिखना स्टूडेंट का सिग्नेचर होगा और यहाँ पे आप अपना साइन कर देना। ओके, हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद पेज चेंज करना।
उसके बाद पेज चेंज करके राइट इन सेपरेट पेज में ये लिखना सर्टिफिकेट के जैसा, ये आपको लिखना होगा। देखो इसको आप मार्कर से यूज करके लिख सकते हो या पेन चेंज करके बोल्ड लेटर में बड़ा से लिखना, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। आप पेज में चारों तरफ मार्जिन वगैरह भी देकर डिजाइन भी दे सकते हो। ये प्रोजेक्ट वर्क है, फुल प्रेजेंटेशन का है, तो जितना अट्रैक्टिव बना सकते हो बना देना। यहाँ पे देखो क्या है, दिस इज सर्टिफाइड दैट दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट एन इंटरव्यू ऑफ सौरभ गांगुली फॉर्मर क्रिकेटर कम इंडियन क्रिकेटिंग सबमिटेड बाई, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। तो जहाँ पे मुझे गाइड करना है कहाँ क्या लिखना है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, और बाकी बात अब पढ़ लेना, नहीं तो बहुत वीडियो लंबा बन जाएगा। तो यहाँ पे अपना नाम लिख देना बाई योर नेम। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्लास 12 और यहाँ पे रोल नंबर लिख देना। ठीक है सभी लोग, देखो यहाँ नाम लिखना, यहाँ रोल नंबर लिखना और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखना, और सबके नीचे अंडरलाइन भी कर देना ताकि वहाँ पे फोकस बना रहे। और ईयर आप लिख देना जिस साल आप जमा कर रहे हो, सबमिटेड इन पार्शियल फुल में। और यहाँ पे आप इसको चेंज कर देना, ईयर को हमेशा चेंज करना। आप जिस ईयर में हो वो देख लो किस ईयर में हो, आप हो सकते हैं 2020 के हो, 2021 में हो, या 2022 में भी आने वाले समय में एग्ज़ाम दोगे। उसके बाद नीचे में लिख दोगे सिग्नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट गाइड। तो यहाँ पे सिग्नेचर आपके स्कूल टीचर का होगा, वो आपको गाइड कर रहे हैं, उन्हीं के मैं कर रहा हूँ, मेरा मत करवाना है, उन्हीं का गाइड में आप लिख रहे हो उनका सिग्नेचर करवा देना। उसके बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या है देख लो, वो स्कूल के असिस्टेंट टीचर है, डिपार्टमेंट इंग्लिश है, पता ही होगा। और उसके बाद उसके नीचे किस स्कूल के टीचर है तो ये लिख देना। तो यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिख देना, यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिख देना। ठीक है, किसी और स्कूल का नाम या जो लिखा है वो ये स्कूल का नाम मत लिखना, अपना स्कूल का टीचर है अपना स्कूल का नाम लिख देना। उसके बाद पेज चेंज करना है, प्लीज़ राइट इन दिस सेपरेट पेज। तो यहाँ पे देख लो क्या लिखा है कि प्लीज़ राइट इन दिस सेपरेट पेज। तो यहाँ पे क्या लिखना है, कंटेंट हेडिंग देना है, और कंटेंट में आपको लिखना है इंट्रोडक्शन पेज। सेकेंड मतलब इसमें क्या क्या आपके इस प्रोजेक्ट बुक में है, तो यहाँ पे कंटेंट, उसके बाद इंट्रोडक्शन पेज 1 नंबर, प्रोसीड्योर्स एंड इनपुट पेज, आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट पेज, कंक्लूजन पेज, और उसके बाद रेफरेंस बिब्लियोग्राफी पेज। उसके बाद चलो नेक्स्ट, तो इसके बाद फिर सेपरेट पेज पे आ जाना, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। सेपरेट पेज में आने के बाद पहला जो कंटेंट था वो इंट्रोडक्शन था, तो इंट्रोडक्शन दोगे। तो यहाँ पे आप वीडियो को रोक करके आप पूरा पढ़ सकते हो। वीडियो में एक्चुअली मैं पढ़ूंगा बहुत ज़्यादा समय जाएगा, तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। एन इंटरव्यू कुड बी ए स्पीच कम्युनिकेशन, और यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर एवर क्वेरीज एरिया यूनिट आस्क एन आंसर एरिया यूनिट गिवन इन द कॉमन formulation. The word interview refers to a one-on-one conversation between an interviewer and the interview. The क्या ये लिखा है, inquirer ask inquiries to that of the respondent response usually, so information may be transferred from interview to interviewer and any other audience of the interview. यहाँ पे आप देख सकते हो जो लिखा हुआ है आपको धीरे धीरे पढ़ना है और ये चीज़ लिख देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लो, आप चाहो तो इसको स्कूल प्रोजेक्ट स्कूल टीचर को दिखा सकते हो, अगर वो कोई पॉइंट ना लिखने बोले तो आप उसको हटा भी सकते हो। फिर 1.1 ये 1 इंट्रोडक्शन का ही पार्ट चल रहा है, तो प्रोजेक्ट इन आवर सिलेबस देख लो क्या लिखा हुआ है, एज पर द न्यू सिलेबस प्रोजेक्ट वर्क हैज बीन इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, वी हैव क्रिएटेड द सिलेक्शन पर द प्रोविजन ऑफ वर्क। उसके बाद 1.2 में क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव वी विल बी कैपेबल ऑफ। तो ये देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में क्या आप कैपेबल हो जाओगे, आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टर प्लॉट्स इन द स्टोरी, ड्रामेटाइजिंग द स्टोरी एज ए प्ले बाय राइटिंग डायलॉग एंड एडिंग ड्रामेटाइजिंग क्या लिखा एलिमेंट्स। चलो उसके बाद 1.3 में लिख लेना। देखो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, बहुत टाइम जाएगा, एक एक लाइन पढ़ूंगा तो। नैरेटिव में भी रिमॉडल्ड इनटू अ ड्रामा बाय एडिंग ड्रामेटिक क्या लिखा है ड्रामेटिक कंपोनेंट्स। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। उसके बाद 1.4 में जो लिमिटेशंस क्या है, तो इसका आप लिमिटेशंस लिख सकते हो। द पीरियड फॉर द होल प्रोजेक्ट वाज ओनली 10 पीरियड, वी डोंट नो मच अबाउट अ फुल लेंथ ड्रामा। तो इस तरह से ये तीनों पॉइंट आप लिख देना। उसके बाद पेज चेंज कर देना, और अगर उतना लिखने में ही अगर पेज भर जाता है तो भी आप पेज चेंज करना, बट जितना भी पेज का नीचे का पोर्शन बचा हुआ है उसको छोड़ देना होता है। आप अब पेज चेंज कर देना, इंट्रोडक्शन के बाद कुछ भी नया स्टार्ट होगा एकदम सेपरेट पेज में स्टार्ट होगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आएगा प्रोसीड्योर्स एंड
इनपुट। तो यहाँ पे देख लो प्रोसीड्योर्स एंड इनपुट में आपको क्या लिखना है। वीडियो को रोक करके पढ़ लो। फॉर द प्रोजेक्ट इंटाइटल एन इंटरव्यू ऑफ एन इमिनेंट पर्सन सौरभ गांगुली वी वर्क इन द ग्रुप एंड द समटाइम इन अ पेयर थ्रू अ सिस्टमेटिक प्रोसेस आवर टीचर यहाँ पे माउंटेड 10 interventions for making the project effective. The details of our activities and enumerated below। तो उसके बाद नीचे चलो क्या लिखा हुआ है देखते हैं। तो देख लो जो 10 यहाँ पे क्या है इंटरवेंशंस हैं, जो 10 इंटरवेंशंस हैं तो उसके फर्स्ट इंटरवेंशंस में ये लिखना है। उसके बाद वीडियो को रोक करके देख लो एंड उसके बाद सेकेंड इंटरवेंशंस में ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड इंटरवेंशन में देख लो क्या लिखना है, ये लिखना है। उसके बाद फोर्थ इंटरवेंशंस में क्या लिखना है, ये लिखना है। उसके बाद फिफ्थ इंटरवेंशंस में क्या लिखना है, फिफ्थ में आपको लिखना होगा ये वाला लिखना होगा। ऑन द सिक्स्थ डे वी डिस्ट्रीब्यूटेड कॉपीज ऑफ द ड्राफ्ट स्क्रिप्ट टू ईच ऑफ द ग्रुप एंड द इंस्ट्रक्शन वाज गो टू थ्रू द स्क्रिप्ट, ऐसे करके जो लिखा हुआ है। उसके बाद सिक्स इंटरवेंशन देख लो क्या लिखना है। सिक्स इंटरवेंशन रोल्स वेयर आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू टेस्ट। उसके बाद चलो नेक्स्ट सेवेंथ इंटरव्यू में क्या लिखना है। तो सेवेंथ इंटरव्यू में ये चीज़ें लिखनी है। ऑन द सेवेंथ डे द कॉपी ऑफ द फाइनल स्क्रिप्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच स्टूडेंट। उसके बाद उसके बाद लिखना है आपको वो जो भी है रिहर्सल ऑफ द ड्रामा स्टार्टेड। तो नेक्स्ट चलते हैं एट इंटरवेंशन में क्या लिखना है, आप ये देख लो। उसके बाद नाइन इंटरवेंशन में क्या लिखना है। ऑन द 9th डे द ड्रामा वाज परफॉर्म्ड इन आवर स्कूल ऑडिटोरियम। उसके बाद 10th यहाँ पे देख लो 10th इंटरवेंशन का लिखना है। वी रीड आउट द एवल्यूशन रिपोर्ट ऑफ द परफॉर्मेंस एंड देन जनरल डिस्कशन स्टार्टेड। फाइनली द प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाज सबमिटेड फॉर एवल्यूशन, ठीक है। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो क्या है, प्लीज़ राइट इन सेपरेट पेज, तो पेज चेंज कर देना है। उसके बाद थर्ड नंबर में लिखा होगा आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट, आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट वेयर द रियल इंटरव्यू ऑफ द स्पोर्ट इज कंडक्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे रियल इंटरव्यू अब क्या है, तो इंटरव्यूअर यहाँ क्वेश्चन करेगा एंड सौरभ गांगुली जी उनका जवाब देंगे। तो किस प्रकार से दे रहे हैं देख लो। यहाँ पे लिखना होगा आपको इंटरव्यूअर, इंटरव्यू लेना था ना, तो ये इंटरव्यू है। इंटरव्यूअर यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द आउटफील्ड ऑन द टॉप ऑफ योर शेड्यूल टाइम एज द प्रेसिडेंट ऑफ द CAB। सो व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान रिगार्डिंग बंगाल्स क्रिकेट। तो उसके बाद सौरभ गांगुली, सौरभ दादा कहते हैं, तो वो क्या आंसर देते हैं। तो वो जो भी आंसर देते हैं आप उनको उनका ये आप ब्लैक पेन से हेडिंग उसका एक तरह से देना होगा। सौरभ गांगुली या मार्कर का भी यूज कर सकते हो। उसके बाद ब्लू पेन से लिखना है। आई बिलीव दैट द ग्राउंड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी अटेम्प्ट टू गिव टू द सिंपलेस्ट ऑफ कोचिंग एंड सुपरविजन टू द फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बंगाल क्रिकेटर इन द विजन 2020। तो यहाँ पे देख सकते हो जो भी लिखा हुआ है आप इसको रोक करके पढ़ सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो, लास्ट तक है। एंड द CAB's जॉब इज टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज। यहाँ नीचे देख लो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सौरभ दादा ये बात बता रहे हैं, सौरभ गांगुली। आप लोग गलती से सौरभ दादा मत लिख देना, ठीक है। उसके बाद फिर इंटरव्यूअर कुछ क्वेश्चन करेगा। तो यहाँ पे देख लो थ्रू यू आर सेइंग एंड व्हाट क्वाइट initiative the CAB are taking, it's well understood and the Saurav Ganguly has क्या लिखा appropriated because the captain of the ship, am I right। तो उसके बाद सौरभ गांगुली जी अपना आंसर बताएंगे, ठीक है। तो ये अपना जो आंसर बताएंगे यहाँ पे पूरा वो आंसर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। दिस इज द प्ले टू प्ले एंड द एसोसिएशन एग्जिस्ट विद द सोल पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गेम्स। उसके बाद नीचे का पोर्शन भी देख लो, लास्ट में वो क्या बोलते हैं, इट विल बी एक्सपेंसिव बट स्टिल लेट्स सी व्हाट कैन बी डन, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। इंटरव्यूअर अगेन क्वेश्चन पूछेगा। इंटरव्यूअर है भाई, शांत तो नहीं रह सकता। एंड हर स्कूल में 10 से 15 क्वेश्चंस पूछने को बोला गया है। तो आप 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन इसमें जितने भी है आप काउंट करके उतने लिख सकते हो इंटरव्यूअर क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है। बट इसमें लास्ट के 2-3 जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन है आंसर उसको जरूर लिखना, भले आप बीच का कुछ भी गैप कर सकते हो। आपको अगर छोटा करना है तो बीच का इंटरव्यूअर का क्वेश्चन उस और आंसर हटा सकते हो, एंड फर्स्ट का और लास्ट का जरूर रखना। तो यहाँ पे इंटरव्यूअर क्या कर रहा है, यहाँ पे देख लो इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन पूछ रहा है
फिर उसके बाद सौरभ गांगुली जो है यहाँ पे आंसर बताते हैं। तो इसी तरह आंसर चलता ही जाएगा। उसके बाद देखो फिर इंटरव्यू और क्वेश्चन करेगा। द इंटरव्यू और द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज नॉट सो गुड फॉर पेस बॉलिंग, इज इट इंटरव्यू पूछ रहा है। तो सौरभ गांगुली फिर से आंसर देंगे, वी आर नॉट लैकिंग इन स्किल इन इट्स आवर पर्सपेक्टिव दैट वी मस्ट चेंज। ठीक है, बॉलर लाइक मोहम्मद शमी, उमेश यादव आर बॉलिंग इन दी 140 एंड 150 मार्क, मतलब ये स्पीड की बात कर रही है, इतना किलोमीटर पर आवर। तो उसके बाद चलते फिर इंटरव्यूअर फिर पूछेगा। तो इंटरव्यूअर का क्वेश्चन फिर देख लो क्या है, विजन T20 मीन्स रिजल्ट आर गोइंग टू बी ऑब्टेन विद इन 2020। आगे बढ़ते हैं। तो सौरभ गांगुली जी क्या आंसर देते हैं? सौरभ गांगुली जी क्या आंसर देते हैं? नो, द नेम एग्जिस्ट फॉर इटसेल्फ, देयर इज अ नो टाइम लिमिट, इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। उसके बाद फिर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ लेता है, नाउ टेल मी समथिंग अबाउट द इंडियन साइड। तो उसके बाद फिर से सौरभ गांगुली जी बताते हैं अपना आंसर, देयर आर अबाउट टू गो ऑस्ट्रेलिया, आवर टीम इज अ यंग टीम browsing a transitional phase, they will take a while to adapt to the varied condition in our own country. We were successful 30 years ago, and that we still are. We always win in our turning tracks, but it will take some time to be successful in all sports of pitches. ठीक है, उसके बाद अगेन इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा, इंटरव्यूअर हाउ इज विराट एज अ कैप्टन। तो सौरभ गांगुली देख लो क्या बोल रहा है, ही इज अ सक्सेसफुल टीम नाउ, ही हैज प्लेड 2 सीरीज टिल नाउ, बट इफ वी स्टार्ट कंपेयरिंग हिम विद धोनी एट ऑल देन इट वोंट बी फेयर। ठीक है, उसके बाद चलो नीचे बढ़ते हैं। इंटरव्यू, व्हाट आर द इंडियाज प्रोस्पेक्ट्स इन द 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पे सौरभ गांगुली फिर से आंसर देंगे, the World Cup is still 4 years from now on. A lot of time, nothing can be said right now, but the tournament will be held in England. India will surely play well, but who knows that going to be the team composition 4 years later. उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चन, इज इट सेफ टू एज्यूम दैट द धोनी विल नॉट बी इन द स्क्वाड 4 years लेटर। तो फिर इंटरव्यूअर देख लो, यहाँ पे बार बार मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ लेना। नो टफ टू say everybody's body is not the same, he may be able to continue till then, but nothing can said right now. 4 years is a lot of time, most of the youngster will stay, and by the point our क्या है, रिधि ऑल्सो विल मेच्योर एज एन ODI प्लेयर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो इंटरव्यूअर का क्वेश्चन है, आर 2020 मैचेज हार्मिंग क्रिकेट। तो उसके बाद सौरभ गांगुली क्या बोलते हैं, यहाँ पे देख लो, नो आई डोंट बिलीव दैट जस्ट अनदर silver format, revenue earning format. This is a format which can actually keep all the opposite format alive. I believe that the test cricket is the original format where the temperament of the player are put to the test, but the modern cricketers must adapt himself according to the various format. If he cannot suit the 2020 format, then he will lag behind financially, and that in turn will harm the cricketers even more. ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो देख लो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछते ही जा रहा है और सौरभ गांगुली आंसर देते ही जा रहे हैं, तो ये चलता ही जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को रोक रोक कर लिखते जाओ। और इंटरव्यूअर क्या है, हाउ कैन दे जस्ट एनी स्पेशल स्किल और टेक्निक्स। तो सौरभ गांगुली क्या बोलता है, टेक्निक इज इसेंशियल इन ऑल द फॉर्मेट ऑफ द गेम, बट द secret of their success in that they are being able to mentally adopt a lot more efficiency। उसके बाद अगेन इंटरव्यूअर कुछ क्वेश्चन पूछेगा। इंटरव्यूअर यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे जो भी पूछा जाए DRS को लेकर जो क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद सौरभ गांगुली जो है उसका आंसर फिर से देंगे। Many things are not foolproof, but my experience with the DRS is very various. If the umpires make a mistake, then it can be rectified, but it's not always accurate. It would be better if ball tracker is employed rather than DRS। उसके बाद क्या है, इंटरव्यूअर्स, why is that। उसके बाद सौरभ गांगुली बताते हैं, if the ball tracker is used in the case of the bad catch and the caught behind the wicket, then it always get an accurate result, but if the DRS is used, then the chance of making a judgment error increases।
उसके बाद इंटरव्यूअर अगेन क्वेश्चन पूछता है, फिर उसके बाद सौरभ गांगुली आंसर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे सौरभ गांगुली आंसर दे रहे हैं। उसके बाद फिर से इंटरव्यूअर क्वेश्चन कर रहा है, तो देख लो जितना वो है आप तो पूरा का पूरा लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सौरभ गांगुली फिर आंसर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यूअर जो है द पब्लिक इमेज ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटीज, उसके बाद सौरभ गांगुली आंसर देते हैं, आई हैव गॉट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई अपॉर्चुनिटी टू कर समथिंग गुड इन द गेम, आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन द लास्ट आई हैव प्लेड फॉर द CAB लीग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट चलते हैं, ये भी लाइन आप पढ़ लो। उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यूअर अगेन पूछता है, इंटरव्यूअर द काइंड ऑफ द कॉन्फिडेंस यू आर executing as management personnel, are you aiming to become the BCCI president anytime soon? उसके बाद सौरभ गांगुली क्या बोलते हैं देख लो, I have duty elsewhere, I have a young family, so right now my priority is Bengal cricket and its development। उसके बाद ख़त्म हो गया इंटरव्यू आपका। उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाना, एकदम जहाँ पे इंटरव्यू ख़त्म हुआ उस पेज को आप छोड़ दो। अब लास्ट में कंक्लूजन लिखना होता है। फोर्थ पॉइंट इज कंक्लूजन। द प्रोजेक्ट entitled an interview of an eminent person, Saurabh Ganguly, a former cricketer cum captain in Inter Cricket, offered a great scope to learn in the detail about the process of writing an interview in the view of the Indian contest and made us। उसके बाद चलो नेक्स्ट लास्ट में क्या लिखा हुआ है, वी डिस्कवर द आर्ट क्लासरूम मैनेजमेंट एंड द रूडिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग एंड इंटरव्यू, ठीक है। बस ये आपका कंक्लूजन हो गया। एंड द लास्ट आपको लिखना होता है सेपरेट पेज पे, फिर चले जाना 5th नंबर पे, बिब्लियोग्राफी लिखना होता है। तो बिब्लियोग्राफी आप देख कर ऐसे ही लिख सकते हो, डायरेक्ट देख लेना बिब्लियोग्राफी में क्या है। 1 नंबर में ये जो लिखा हुआ है, आपसे हो सके तो 2-3 ही लिख देना, इनफ है। उसके बाद ये सेकंड पे आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देख लो 3rd में ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी, ये हो गया। उसके बाद 4th में ये लिख सकते हो कावेरी आनंदम। उसके बाद दत्ता देवाशीष, ये लिख सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपका ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे सौरभ गांगुली का इमिनेंट पर्सन का इंटरव्यू ख़त्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप प्रोजेक्ट वर्क आप लिख सकते हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को। बहुत से स्टूडेंट को अभी भी ये वीडियो नहीं मिल पा रहा है, स्कूल कॉलेजेस स्कूल वगैरह बंद है तो उसको सर से मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा है, उसको हेल्प नहीं मिल पा रहा है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और पहली बार आए हो और नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन चाहते हो और HS से रिगार्डिंग प्रिपरेशन भी मेरे चैनल पे होता ही रहता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट वगैरह सब कुछ है, तो आप मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब सभी